आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश करेगी सरकार। आज शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून की होगी वापसी। लोकसभा में कृषि मंत्री पेश करेंगे कृषि बिल। कृषि कानून और एमएसपी पर विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी, जमकर हंगामे के आसार। कोरोना से हुई मौतों के बाद परिवार वालों को मुआवजे और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेर सकता है विपक्ष। आज से 23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। आज शुरू होने वाले विंटर सेशन से पहले पीएम मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। सुबह 10:10 से 10:30 बजे तक संसद परिसर में संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने जारी किया व्हिप। खड़गे ने आज सुबह 9:45 बजे बुलाई है विपक्षी दलों की बैठक। संसद की कार्यवाही से पहले आज विपक्षी पार्टियों की होगी बैठक। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता होंगे बैठक में शामिल। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई आज की बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में नहीं होगी शामिल। आज की बैठक से टीएमसी के अलग होने से सदन के अंदर विपक्ष में दिख सकता है बिखराव। शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार के ऑब्जर्वेशन एंड रीजंस नोट को लेकर विवाद। सरकार ने कृषि कानूनों के संभावित फायदे गिनाए हैं। इस नोट से सरकार को लेकर उठे सवाल। सरकार ने नोट में लिखा, कानून से कुछ ही किसान नाराज। इस नोट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भी दस्तखत। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। प्रियंका गांधी के इस नोट को लेकर सवाल ट्वीट कर लिखा, सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं। प्रियंका ने कहा, सरकार के नोट से साफ है कि बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता अब भी बरकरार है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए होंगे 3 चरण। सबसे पहले लोकसभा में बिल पेश, वहां बिल को किया जाएगा पारित। इसके बाद ये बिल राज्यसभा में पारित होने के लिए जाएगा। दोनों सदनों के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंत में राष्ट्रपति की तरफ से इस बिल को निरस्त करने की मिलेगी मंजूरी। संसद सत्र के पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने कहा, हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। कल हुई सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दलों ने 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की। पहला है पेगासस जासूसी विवाद, दूसरा है महंगाई और तीसरा है बेरोजगारी का मुद्दा। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री ने कहा, विपक्ष के सभी सुझावों का रखेंगे ध्यान। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। सर्वदलीय बैठक में 31 राजनीतिक दलों समेत 40 नेताओं ने लिया हिस्सा। प्रहलाद जोशी की सभी दलों से गुजारिश, संसद के सुचारू रूप से संचालन में मदद करने को कहा। ऑल पार्टी मीट में पीएम के शामिल नहीं होने पर बोले प्रहलाद जोशी, पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में आने की परंपरा शुरू की है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मीटिंग में 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई। बोले, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभी दलों ने एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्यवाही की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया। संजय सिंह ने बैठक में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की भी मांग की। वाईएसआरसीपी ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और महिलाओं को 50% आरक्षण की भी मांग की। मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूरों की महापंचायत। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान नेता हुए शामिल। महापंचायत में किसानों के साथ महाराष्ट्र के मजदूर भी हुए शामिल। मंच पर लखीमपुर के मृतक किसानों के अस्थि कलश रखे गए। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को धोखेबाज बताया। कहा, हमें नीचा दिखाकर घर बेचना चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा, यह आंदोलन लंबा चलेगा, कुर्बानियां होंगी, हम टूटेंगे नहीं। राकेश टिकैत का पीएम मोदी से सवाल पूछा, पहले तो आप एमएसपी की बहुत वकालत करते थे, अब क्या हो गया? राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर जल्द कानून बनाए, 26 जनवरी दूर नहीं। किसान आंदोलन के विरोध में सड़क पर उतरे गाजियाबाद के स्थानीय लोग। गाजीपुर बॉर्डर जाम होने से लोग हैं परेशान। प्रदर्शनकारियों की अपील, किसान भाई रास्ता खाली करें, प्रशासन बैरिकेड्स हटाए। कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने के ऐलान के बाद गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। ओमिक्रॉन को लेकर गृह सचिव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री। दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्रिटेन समेत 12 देशों से आने वाले लोगों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। 1 हफ्ते क्वारंटीन के बाद करना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने बुलाई आपात बैठक। एक्सपर्ट समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। आपात बैठक में फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एसओपी की होगी समीक्षा। हाई रिस्क वाले देशों पर कड़ी नजर। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। टेस्टिंग बढ़ाने और हॉटस्पॉट इलाकों में निगरानी बढ़ाने की भी अपील। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी पूरी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कोरोना के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है, संक्रमण में नहीं हुई वृद्धि।
ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम की भी जनता से अपील, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 100 की बजाय 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का आदेश। मध्य प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, 1 दिसंबर को ऑक्सीजन प्लांट का किया जाएगा मॉक ड्रिल। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार का अधिकारियों को निर्देश, अफ्रीकी देशों से आने वाली लोगों को आइसोलेट करें, कोविड टेस्ट करें। देश में कोरोना के 10,000 से कम मामले, पिछले 24 घंटे में 8,774 केस सामने आए, 621 लोगों ने जान गंवाई। असम में कोरोना वायरस के 133 नए मामले सामने आए, 161 लोग रिकवर हुए, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 715 नए मामले सामने आए, 719 लोग रिकवर हुए। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र, 3 दिसंबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कर चुका है तैयारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार से बिहार में डबल ही डबल ट्रबल। तेजस्वी यादव का नीतीश पर निशाना, बिहार में देश में सबसे ज्यादा महंगाई बिजली की, कुपोषण, अशिक्षा में बिहार नंबर 1। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन के कार्य पर प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया था। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आज हाई लेवल मीटिंग, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय होंगे मीटिंग में शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी की समीक्षा बैठक, पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी। 2500 कपल्स का होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम, अलग अलग समुदाय के कपल्स होंगे शामिल। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सीआईडी का समन, अपना बयान दर्ज कराने आज बेलापुर सीआईडी ब्रांच जा सकते हैं परमबीर सिंह। परमबीर सिंह पर वसूली के मामलों में सीआईडी कर रही है जांच। परमबीर सिंह के साथ काम कर चुके 2 सीनियर इंस्पेक्टर हो चुके हैं गिरफ्तार। सीआईडी अब तक 15 लोगों के स्टेटमेंट ले चुकी है। परमबीर सिंह पर बुकीज और बिल्डर्स से करोड़ों की वसूली के भी आरोप हैं। आज परमबीर सिंह की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। परमबीर सिंह ने अपने नाम के साथ भगोड़ा शब्द को हटाने के लिए दायर की है याचिका। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यूपीएससी स्टूडेंट्स, पुलिस ने गृहमंत्री आवास की तरफ जाने से रोका। यूपीएससी छात्र एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की कर रहे हैं मांग, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई है तैयारी। छात्रों की मांग, यूपीएससी परीक्षा में 2 और अटेम्प्ट्स और उम्र में 2 साल की छूट और दी जाए। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक में पुलिस की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मॉल को घेरा, इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखे जवान। हैदराबाद में किसानों की धान खरीद की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं का आरोप, राज्य और केंद्र की सरकार कर रही है टालमटोल, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की दी धमकी। ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मां गंगा भारत की अस्मिता, गंगा के बिना भारत अधूरा। केरल के सबरीमला में एंटी प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन, पुलिस ने लोगों को प्लास्टिक ना यूज करने के लिए जागरूक किया। केरल में लोगों को बारिश से राहत नहीं, बीती रात तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तिरुवनंतपुरम में बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पुडुचेरी के कई इलाकों में जमकर बारिश, लोगों की आवाजाही पर पड़ा असर। यूपी के फिरोजाबाद में सॉल्वो गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। एसओजी और सर्विलांस टीम का जॉइंट एक्शन, सॉल्वो गैंग के 4 सदस्य अब भी फरार। मणिपुर के थौबल में यूएनएलएफ का एक उग्रवादी गिरफ्तार, पूछताछ में पुलिस जुटी। आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद, घर के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा रखे थे हथियार। मेरठ में गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लगी, हादसे में 2 लोगों की मौत। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड पर भारत का दबदबा, जीत से सिर्फ 9 विकेट दूर टीम इंडिया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन बनाए। कीवी टीम को जीत के लिए 280 रनों की दरकार। विल यंग के रूप में भारत को एकमात्र विकेट, आर अश्विन ने दिलाया। टॉम लैथम और विलियम समरविले क्रीज पर डटे हुए। श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा के अर्धशतक से भारत ने दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन पर इसे किया घोषित। न्यूजीलैंड को 284 रनों का दिया टारगेट। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने 3 विकेट चटकाए, टिम साउदी ने झटके 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने का विरोध, हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे लोगों ने नारेबाजी भी की, बैनर और पोस्टर के साथ विरोध व्यक्त किया। सर्बिया में प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर साधा निशाना, पर्यावरण के मुद्दे पर नीतियों को बदलने की मांग की। इटली में समुद्र से 244 प्रवासियों का रेस्क्यू किया गया, कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन चलाया। करीब 16 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, खराब मौसम की वजह से आई परेशानी।
और रेस्क्यू किए गए लोगों में 41 नाबालिग शामिल। समुद्र में लहरों के बीच फंस गए थे प्रवासी और उनकी नाव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।